जो 2 तरीके हमारी लीडरशिप की तरफ से उनके सामने रखे गए हैं 77 सालों से, असल में उन तरीकों में नुक्स है। यानी मेथडोलॉजी के हवाले से भी हमने जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट किया वो इन सबसे डिफरेंट है, इन तमाम तहरीकों से, इन तमाम जमातों से। ठीक है, हम ये समझते हैं कि बैलेट या बुलेट के ज़रिए से आप निज़ाम तब्दील नहीं कर सकते। यानी देखिए, ये रियासत हमने बड़ी कुर्बानियाँ दे के हासिल की। अगर आप इसके खिलाफ असला उठा लेंगे और इसको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। आप किसी किस्म की तब्दीली नहीं ला सकते, और ये तजर्बों से साबित भी हो चुका। ये तो वायलेशन हुई। हाँ, दूसरा जो तरीका है कि वो इस जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बन के जी हम ज़्यादा सीटें ले लें, ज़्यादा वोट ले लें, तो वो ये आपके सामने देख लें 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ। तो यानी बैलेट का रास्ता भी फ्लॉप है, बुलेट का रास्ता भी फ्लॉप है। तो अब हम एक अल्टरनेट दे रहे हैं, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा एक इन तमाम तहरीकों से अलग थलग लाया अमल भी लेके मैदान अमल में उतरी है। ठीक है, और वो पुरअमन है, काबिल अमल है। हम ये कह रहे हैं कि आप इस निज़ाम में जिसमें आपकी जगह नहीं है, जिसने उठा के आपको बाहर फेंक दिया, इसके साथ आप हर तरह का ताउन ख़त्म कर दें। ठीक है, अपने निज़ाम के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए सब मिलकर ज़ोर लगाएं। अब इससे क्या होगा कि हम चाहते हैं कि जमहूरियत और निज़ाम मुस्तफ़ा आमने सामने है। यानी हम एक ऐसे इलेक्शन की चाह रहे हैं, कौम तैयारी करे, यही यूथ को हम टारगेट कर रहे हैं कि जो 2 निज़ामों के दरमियान होना चाहिए। एक तरफ जमहूरियत होगी, दूसरी तरफ निज़ाम मुस्तफ़ा होगा। यानी हम रेफरेंडम की बात कर रहे हैं। तो ये अभी तक ये हमारी जितनी भी जमातें या तहरीकें हैं वो ये बात उन्होंने नहीं की। यानी ये हमने 24 में इसीलिए शुरू की इस इलेक्शन के बाद कि एक खला है जिसे पूरा किया जाना चाहिए था। हमारी जो बड़ी बड़ी दीनी और सियासी जमातें हैं उनको चाहिए